तो कंटेस्टेंट्स, आज के इंडिविजुअल पावर प्ले का नाम है बजा दे घंटा। पावर प्ले के लिए बनाए गए हैं 2 स्टेशंस। दोनों स्टेशंस पर लगी है एक एक घंटी। दोनों प्लेयर्स अपने अपने स्टेशन पर खड़े रहेंगे और प्लेयर्स को अपने ओपोनेंट के स्टेशन की घंटी बजानी है। लेकिन इसके लिए आपको गुजरना होगा इस नेट स्ट्रक्चर से जिसके नीचे भरा है पानी। आपको प्लेटफॉर्म क्रॉस करके ही घंटी बजानी होगी। आप स्ट्रक्चर के साइड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन ग्रैपलिंग, पंच, किक्स या आई पोकिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। प्लेयर्स एक दूसरे को बाहर पुश भी नहीं कर सकते। तो लड़कियों के लिए हम सबसे पहले खेलेंगे नॉकआउट फॉर्मेट में, जिसमें हमें मिलेंगे 4 विनर्स। उसके बाद होंगे लड़कियों के बीच 2 मैचेस, जिससे हमें मिलेगा हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन के विनर्स। फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे वो विनर्स आएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बेल यानी कि घंटी बजाई हो। मेल्स के लिए हम खेलेंगे मैचेस इन द नॉकआउट फॉर्मेट, जिसमें हमें मिल जाएंगे 3 विनर्स। सेकेंड राउंड में मेल्स आगे बढ़ेंगे इन अ लीग फॉर्मेट, जहां नंबर ऑफ मैचेस कौन जीत रहा है वो डिसाइड करेगा हमारे फर्स्ट पोजीशन का विनर। और सेकेंड पोजीशन पर वो आएगा जिसने सबसे ज्यादा घंटी बजाई होगी। और इस इंडिविजुअल पावर प्ले के एंड में हमें मिलेंगे हमारे मेल एंड फीमेल विनर्स। तो कंटेस्टेंट्स, फर्स्ट मैच होने वाला है बिटवीन भावेश एंड अंकुल। आज रसिया पानी में चलेगी। तो कंटेस्टेंट्स, शुरू करने से पहले take a sip of charge to get your mind charged, body charged. A sip of the delicious flavor of charge gives you a strong caffeine kickstart to achieve victory. So Uncle, Bhavish, gear up and take your positions. Let's go. ओए, ब्लॉक लॉक मत करियो, तेरे हाथ में लग जाएगी ये तो मेरे लग जाएगी, ठीक है? फेयर गेम सीधा खेलेंगे, किसी को ब्लॉक लॉक नहीं करेंगे। अभी लग जाए या कोई घुस के मर जाए। Boys, ready? In 3, 2, 1, fight! ओए, ओ भाई, आराम से भावेश आराम से। तो पहला राउंड जीत लिया है अंकुल ने। टाइम फॉर राउंड 2। भाग भावेश, भाग 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 भाग। ओ यार पहुंच गया हो रहा है वो। तो ठीक है भावेश। तो पहला मैच अंकुल एंड भाविश के बीच में जो हुआ, क्लियरली 3 में से 2 राउंड्स जीतकर अंकुल, यू आर द विनर। लेट्स गो। अब बारी है नेक्स्ट 2 प्लेयर्स की, जो हैं निखिल एंड देवकरण। लेट्स गो। पट्टी पे दबी है। अगर एक बार भी गिरा तो उठ नहीं पाएगा। अगर गिरना तो रोल होके बॉडी आगे बढ़ाना। एंड इन 3, 2, 1, फाइट! लेट्स गो। आराम से इजी आराम से
क्या हुआ? क्या हुआ? Shit. भाई मैं तो आराम से खाऊं। देव मैं तुझे कह रही हूँ नी गार्ड्स पहन लेना। अब यार उसका नी में प्रॉब्लम है, तुम बोला था ना पहन ले। क्या हो गया? लग गई? हाँ टीयर हो गया मेरे को लग रहा है। टीयर हो गया? हाँ रुक 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 रुक, सीधा कर सीधा कर। बोल रहे टीयर हो गया, मेनिस्कस की इसकी ऑलरेडी प्रॉब्लम है। ओके लेट जाना, इधर लेट जा, इधर लेट जा। ओफ अरे तू लेट जा मत कर। ये जब भागोगे ना, रनिंग करोगे, पैर उठा के भागना, जितने लंबे स्टेप ले सको उतने लंबे। जब लास्ट मैंने इसका टीयर हुआ था ना, सेम वही फील आ रहा है। मैं एक बार चल के देखूं? नहीं मत चल के देखें। तो रुक तो जाना 2 मिनट। रुक जा। तू डॉक्टर क्यों बन रहा है? वो है ना उधर। यू आर गोइंग विद द ओपोनेंट, तो अगर आपका डिसएडवांटेज है तो उसका भी डिसएडवांटेज है। सबका है। सो आई थिंक इट विल बी फेयर ओनली। चुप कर यार, क्या हुआ? कुछ नहीं है। सुन, इससे बढ़कर कुछ थोड़ी होता है। देव सिर्फ स्ट्रेन है। देव क्या? देव स्ट्रेन है सर। रोने की क्या बात है इसमें? रो मत पहले तो। नथिंग इज अबे रोने की क्या बात है देव? पागल है तू? रिलैक्स। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तू अच्छा सोचेगा कम से कम। कुछ नहीं हुआ तू है। अच्छा देव सोच। रिलैक्स। ये पैर पे वजन मत देना खड़े होने के लिए। खड़ा कर देता पटना डॉक्टर साहब। कोई ऐसे उठा लो ना यार, ऐसे ऐसे उठा लो। किधर लेके जाना है? ऐसे बैठ जा बस। तो क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद देवकरण इंजर हो गए हैं, इसलिए वो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसलिए ये राउंड ड्रॉ होता है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो हम आपको बताएंगे सारे मैचेस खत्म होने के बाद लास्ट में। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड मैच की तरफ। तो तीसरा मैच होने वाला है बिटवीन राजा एंड शिवा। यहाँ से कूद के घंटी बजा तो आगे कूद जाओ। अच्छा गिरेगा सीढ़ियों से। वो नीचे वो तो लगा दिया इन्होंने। हैं? तेरी हाइट देख रहा, तू जंप लेगा तो कहाँ जाएगा? तू क्या इट्ठा है? आर पार जाएगा टेंट के? तो आगे भी लगवा देता हूँ मैं। तू कहाँ लग पागल है क्या? तू ड्रॉ ही करना है तो कुछ बता ही दे, अभी ड्रॉ करवा देता हूँ। कैसी बातें कर रहा है? पावर दे मेरे को। पावर क्या पावर दे? पावर दे। चल। Three, 2, 1, fight! आराम से आराम। चल शिवा, चल 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 चल। वेरी क्लोज कॉल बॉयज, बट इस राउंड में सबसे पहले घंटी बजाई है राजा आपने। सो कंग्रेचुलेशंस राजा, इस राउंड के विनर है आप। टाइम फॉर राउंड 2। फाइट! चल पहुंच गया बस। गुड वन। विसल बजते ही टाइम मत लगा। तो ये राउंड जीत लिया है शिवा ने। अब स्कोर हो गया है 1 ईच, यानी कि ये मैच होगा डिसाइडिंग मैच। फाइट! चल शिवा, वेरी नाइस, लेट्स गो। पहुंच गया बस। गो वन। तो थर्ड राउंड जीत लिया है शिवा ने, जिसके साथ स्कोर हो गया है 2 शिवा एंड 1 राजा। इसलिए शिवा, यू आर द विनर। कंग्रेचुलेशन। राजा, पहले मैच में आपके पास लीड थी, फिर क्या हो गया? कहाँ खो गए आप? मेरा पैर दोनों पहले से ही खराब है। ट्विस्ट है, मैं रनिंग करता हूँ तो मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाहा, मैं सेफली खेलना चाहा इसमें। और मेरा कैरियर यही है, क्योंकि मेरा जो
पहचान है, रनिंग सही है। तो लड़कों ने अपना मैच कर लिया है, अब बारी है लड़कियों की और पहली फाइट होगी बिटवीन आशिका एंड रौनक। सुन, खींच दे। ऑल द बेस्ट। 2% भी लगे, वो फास्ट है। भागते भागते उसकी तरफ पेट कर लियो बस, कुछ नहीं कर। भागते भागते उसके आगे आ जाइए। जीतना है कि नहीं जीतना, बैलेंस बिगड़ेगा, वो बैलेंस नहीं कर पाएगी। टच भी मत हो, टॉच कर दे, वो हिल जाएगी। ऐसा करके ना, ऐसे आने वाले हैं आशिका वर्सेस रौनक। कम ऑन गर्ल्स। जब भी डे 1 से मैं आई थी, मुझे बस इतना पता था कि मैं यहाँ पर आऊँगी और अपना बेस्ट दूंगी, किसी भी लोगों के इन्फ्लुएंस में ना होंगी। मैं ये नहीं सोचती कि ये मेरी दोस्त है तो अगर मैं ये पॉइंट रखूंगी तो उसको बुरा लगेगा। अगर वो मेरी दोस्त भी है, मैं उसके साथ भी लड़ लूंगी अगर वो रॉन्ग है तो मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग रहता है। एंड आई फील यहाँ पर हर बार सिर्फ बल का यूज नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी टास्क आते हैं या चैलेंजेस आते हैं जहाँ पर आपको अपना दिमाग शांत रख के सोचना होता है। सो आई फील मैं ये चीज बहुत बढ़िया कर सकती हूँ। बात की जाए अगर रौनक के पास बस बल है बट उसके पास बुद्धि नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एंड वो हर चीज बहुत एग्रेशन में लेती है और मैं इमोशनली भी बहुत सपोर्टिव हूँ अपने दोस्तों को लेके। अगर मैंने बोला ये मेरी दोस्त है तो मैंने ठोक के बोला कि ये मेरी दोस्त है। अगर मैंने बोला कि कोई मेरी दुश्मन है तो मैंने ठोक के बोला कि मेरी कोई दुश्मन है, और मैं उस पे ही स्टैंड लेती हूँ। तो इसने बोला बुद्धि, ये बार बार बुद्धि बुद्धि करती रहती है। तो भाई सिर्फ बुद्धि से भी काम नहीं चलेगा, बल भी होना जरूरी है। वो तो मैंने 4 बार 3 बार जितनी बार तू मेरे सामने आई है मैंने बताया है। और बुद्धि जहाँ दिखानी होती है ना, मैंने वहां बुद्धि भी दिखाई है। ये गंदी प्लानिंग प्लॉटिंग करना, ये चुगली चाटे करना, नोटा बुद्धि 6 के टेबल में। हाँ 6 के टेबल में क्या वो निकाले नहीं लाइन। हाँ तो बुद्धि यूज की ना उसमें, वो डालने के लिए नहीं हुई, आपने सब निकाल दिया था। मेरे को बात करने दो ना भाई, तुम क्यों बोल रहे हो? भाविश तेरा मौका था ना। तो भाई बुद्धि का तो मैंने बता दिया। दूसरी चीज है, मेरे को जो है लगता है कि इसके अंदर गिविंग अप एटीट्यूड है। ये पहले ही मेरे को यहाँ लग जाएगी वहां लग जाएगी, क्योंकि देखो अगर कोई बंदा खेल रहा है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन खेल रहा है, लग तो किसी को भी सकती है, लग मुझे यार मैं इसके बीच में नहीं बोल रही थी, ये मेरे बीच में नहीं बोल रही। पता है कि उस चीज में मुझे चोट लग, तू ही बोल ले फिर, और आगे मुझे चोट लग सकती तो भाई सबको लग सकती है। मेरे भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 पैर है, मेरी भी 3 सर्जरी हुई है, सबको चोट लग सकती है। इसको बोलते हैं डरपोक, इसको बोलते हैं डरपोक। आप डरते हो, आप परफॉर्म करने से डरते हो। और अगर मुझे चोट लगती तो मेरी बारी है, मैं बोलूं ना बोलूं, बाहर होती। मैं बोलूं मैं हमेशा बोलती हूँ कि बल के साथ मैं बुद्धि भी, बुद्धि बहुत है, बुद्धि बहुत है। बुद्धि वाले में आई हो तू, बुद्धि वाले में आई हो, टेस्ट होगा ना उसमें आई हो तू, बुद्धि दिखाऊंगी तेरे को मैं, समझी? मेरा एटीट्यूड तुम लोगों ने देखा है। मैं अपना, मुझे ये पता है कि यहाँ तू नहीं जीत पाएगी, वहां भी मैं अपना 100% डालती हूँ, 200% डालती हूँ। डर मैं भी सकती हूँ, मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मेरी पूरी लाइफ मेरे शरीर पे डिपेंड करती है। मैं 3 बड़ी सर्जरीज करवा के आ चुकी हूँ। एक मेजर बैक सर्जरी जिसके बाद डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि इम्पॉसिबल होगा, उसके बाद मैंने कम बैक किया है और मैं फिर भी नहीं डरती हूँ, मैं फिर भी 100% डालती हूँ। तो ये देखो कि उस ट्रॉफी के लिए भूख किस में जाता है। सबको ट्रॉफी जीतनी है, बट कोई हमेशा ये, अभी मेरा ऐसा पर्सनालिटी है कि मेरा काम पर्सनालिटी, जब मैं कोई बस बात तो ये बोल कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मेरे को ये लग गई, मेरे को वो लग गई, मेरे पैर में रोड है, उसमें मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हर बार बस मैं बोलूंगी मेरे को ट्रॉफी जीतना है, उसका मतलब ये नहीं है। मेरा स्पोर्ट वैसा है, मैं अगर आप कोई भी टास्क, हर बार मेरा स्पोर्ट वैसा है, मेरा एक्सक्यूज ये है, मेरा एक्सक्यूज वो है, एक्सक्यूज एंड एक्सक्यूज एंड एक्सक्यूज, ऑलवेज एक्सक्यूज। 3 टास्क कंटिन्यू मेरी आंखों के सामने आ रहे हो, क्या एक्सक्यूज दोगे? आप अपनी बात करो, मेरी तो छोड़, आप अपनी बात करो, इतनी मत करना भाई। जो हमने करना हो ना वो कर लो मेरे सामने। ये मेजर इंजरी मेरी एक, यार हमारे भी इंजरीज हैं, उसके भी इंजरी है, वो बैठा वो इंजरी की दुकान पूरी मैंने एक्सक्यूज नहीं दिया, मैंने अरे तो हर बार तेरी स्पीच में होती है ओवरबैक इंजरी, एसीएल इंजरी, एमसीएल इंजरी, पीसीएल इंजरी, वो इंजरी, तू हर जगह खाम खाता है। बोलूंगा, चल तू बोलूंगा, इंजरी 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 जब देखे जब इंजरी। यार तू किसी लड़के से क्यों नहीं भिड़ता? तेरी फट जाती है तभी। भिड़वा दे, किससे भिड़वा रही है? हाँ भिड़वा दे, कल आ रहा था ना, आ रहा ना, तो शान से आया तेरी तरह रोया थोड़ी वहां पे डिडारे पार पार। शान से जीतती हूँ, मैं शान से जीतती हूँ और शान से ही हारती हूँ। शान से हारती है, रो रो के हारती है, मैं सीखती हूँ, किलस के नहीं हारती है, किलस नहीं बोलते उसको, इमोशंस बोलते हैं। कभी उस कोने में रो रही है, कभी खेला हो ना, कभी स्पोर्ट्स खेला हो तो इमोशंस पता होगा। जूडो खेला है, आई बात समझ में, स्पोर्ट्स खेला है,
तेरे तो को बैठ आराम से। कितने मेडल लिए बैठ आराम से। कितने बहुत मेडल लिए मेडल है, अभी मैंने तो बहुत तेरा नाम आएंगे, तक अभी नहीं तो सुना to तेरा be नाम तक नहीं continued, सुना to be तेरा नाम continued, तक नहीं सुना to be continued, मैंने नहीं मेडल की सुना। बात करें घर पे चल दिखाता हूँ तू वो लड़का है जो एक लड़की की फोटो को चप्पल से मारता है मारूंगा जब वो सामने तो ललकारे तो कौन तेरी फट लड़का जाए। कौन लड़की सम तू हर सामने बार छाती ललकारे, लेके हमारे वो पे यूं फट आती जाए। लड़ने आओ लड़ लो लड़के लड़ लो जा ना तू बैठ, ये खुद अभी भी तो आ आती रहा है है, लड़ने भाई अभी चढ़ के आ उस रहे पे लड़की चढ़ के पे। 3 बार चांटे लेके मेरे को चढ़ने की जरूरत नहीं है किसी हाँ, पे भी मार के मेरे दिखाती से फिर। तो खुद मार, आते हैं मार, खुद मार, आते हैं मार। मैं क्यों मारूं मैं क्यों मारूं हाँ, कोई कुछ खेलो आता यहाँ है, बह बह करके रोना आता रोती है हूँ, हार रहे तो रोती बाहर हूँ। बह बह करके तुम्हें रोना क्या आता दर्द है? रोती हूँ, मैं नहीं तुम्हें क्या रोता दर्द है? मैं अपनों के लिए रोता हूँ मेरी माँ के लिए और भाई मेरे भाई के लिए मैं आई बात रोती समझ हूँ, में मेरे को मैं नहीं भूख रोता है, ये आंड मेरे को चीजों के लिए expectation है, मैं खुद के और लिए रोती तेरे हूँ, तुम्हारे जैसे लिए नहीं सामने रोती तो मैं। निकल के तेरे सो आ जाए ना तो ना रुला पाए मेरे को आई बात समझ में रोना इज नॉट अ वीकनेस रोना इतने मेरी बीच नहीं रोना इन्होंने बीच नहीं तो प्लेयर्स जिन लोगों को लगता है कि रौनक डिजर्विंग है हाथ उठाइए। ट्रॉफी उठाने के लिए डिजर्विंग है तो टास्क वास्क सब मिला के बाबा। शिवा कल बात ये भी हुई थी अगर तूने अच्छे से सुनी हो कि टास्क के अलावा आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी देखी जा रही है बाहर। जैसा मैं एथलीट हूँ जैसा मेरा एटीट्यूड है मेरे को लगता है उसका एटीट्यूड ऐसा ही उसका है। एटीट्यूड यार यही तो बात है ना एटीट्यूड के साथ तेरे पास भी अग्रेशन है अग्रेशन उसके पास भी है अग्रेशन का नुकसान दोनों ने भुगता है ना यार। तो रौनक के लिए 3 हाथ उठे हैं। आशिका जिनको लगता है डिजर्विंग है हाथ उठाइए। मुझे भी लगता यू कांट डू दैट महक, हाथ नीचे। सारे वही लोग हैं जिनकि फटती है फटने की बात फटती है भाई पता है तेरे को भी पता है। फटती किसी से नहीं है। राजा आपने दोनों के लिए हाथ नहीं उठाया है, आपके लिए कौन डिजर्विंग है? दोनों डिजर्व नहीं करते मेरे नज़र से भाई जब यहाँ पे भसड़ करने की बात है तो ये 1 महीने के लिए शो है जो 1 महीना में बेस्ट करेगा वो जो जिंदगी भर से पसीना बहा तो के आया अभी है। इतने दिन में आपको ये नहीं पता लगा बेस्ट किससे परफॉर्मेंस के बेस पे बता दो राजा भाई 28 दिन में किसी को कोई जज नहीं कर सकता। अरे कैसे नहीं कर सकते 24 घंटे मेरे साथ तुम एक घर में रह रहे हो यार क्या बात कर रहे हो तुम। अरे भाई रहने दो भाई मीठा बोली मत बोलो डबल फेस मत करो। राजा आपका फाइनल आंसर क्या है? आपके हिसाब से कौन डिजर्विंग है? रौनक। रौनक ठीक है, तो रौनक के लिए आते हैं टोटल 4 वोट और आशिका के लिए आते हैं 7 वोट्स। घंटा फर्क नहीं पड़ता आ जा बहन ले अच्छे से छिड़कियो प्लीज। सामने खड़े हो गए कैमरे के ये जब फेस में हाथ रखा है तो मारेगी क्या? मैं मुझे आपसे पूछना है कि आपको क्यों लगता है कि रौनक आशिका से ज्यादा डिजर्विंग है उस ट्रॉफी के लिए? तो रौनक का मुझे पता है मेरी क्वेश्चन रौनक के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सबको पता है, बट आई फील लाइक रौनक इस घर में बहुत स्ट्रांग रही है सिंस डे 1 जो पूरे घर वाले अगेंस्ट रहे हैं उसके। मुझे उनके आंखों में वो भूख दिखती है और उस चीज को आई थिंक कोई भी मना नहीं कर सकता इस घर में। एंड हाँ ये बात मैं 100% एग्री करूंगी जब भी वो जाती हैं टास्क खेलने चाहे वो जीते हैं चाहे वो हारे बट वो देखने लायक होता है, लोग देखना चाहते हैं वो तुमको, तभी मैंने कल रौनक को किल जोन में नहीं भेजा। नेक्स्ट बातों का दंगल होगा बिटवीन शिवा एंड अंकुल। तो ये तो बोलूंगा नहीं डिजर्विंग कौन कम है कौन ज्यादा है, बोला जाए तो डिजर्विंग तो दोनों है, लेकिन अभी देखा जाए फिनाले आ रखा है और सबसे टॉप पे मैं हूँ। सब लोग जानते हैं यहाँ जब भी मैं खेलने जाता हूँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मेरा हाथ टूटे पैर टूटे मुंह टूटे, मैं टास्क में पूरा दे देता हूँ अपनी बॉडी को, बस मेरे को जीत दिखती है, हारना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ जब इसने मेरे को हराया और मैं उस मौके का वेट कर रहा था कि जब भी आए सामने तो मैं इसे बताऊं कि असली शेर कौन है। मैं कभी भी हारा हूँ इससे तो ऐसा नहीं है कि 1 साइडेड हारा हूँ, और उस दिन मैंने इसे 1 साइडेड ही कर दिया था, सब लोगों ने देखा था, इस चीज़ के सब लोग गवाह हैं। बस ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा डिजर्विंग हूँ, दैट्स ऑल। मैं ये एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मैं ऐसा कुछ एक्सक्यूज नहीं देने वाला। मैं आया गेम भी जीते, मेरे पास 3 वीक की ट्रॉफी भी रही है, मैं कभी गिव अप नहीं करता, सामने वाला कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना 100% देता हूँ और देता रहूँगा। मेरे हिसाब से भाई केवल गेम खेलने से ही सब कुछ नहीं होता, और अपना ग्रुप एक कोने में बना के बैठना, आपस में बातें करना, यहाँ काफ़ी लोग आए हैं उनसे भी बातें करनी होती है। मैं आया घर पे, मैंने लोगों से बात की और मैंने लोगों को देखा, एनालाइज किया कि कौन कैसा है, और भाई ने मेरे हिसाब से नहीं देखा है क्योंकि भाई अपनी दुनिया में मगन रहता है, जो कि अच्छी लगती है मेरी दुनिया जो मैंने बनाई है, और ये भाई डिजर्विंग क्यों नहीं है। अभी मैं टॉप पे चल रहा हूँ, फाइनल वीक है, शुरुआत कैसी भी हो अंत तुम्हारा कैसा होता है वो मैटर करता है, और आज मैं 10 लाख के साथ बैठा हुआ हूँ ऊपर, तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मेरा काम बोलता है ज़्यादा। तो कंटेस्टेंट्स जिन लोगों को लगता है कि शिवा इस ट्रॉफी के हकदार है अपना हाथ सही से ऊपर उठाए। सही से ऊपर उठाए, डर क्यों रहे हो? अच्छे से 3 वोट्स। जिन लोगों को लगता है कि अंकुल इस ट्रॉफी के हकदार है हाथ उठाए। 8 वोट्स।
बस करो हैप्पी बर्थडे टू मी क्या करा रहे? वैसे आशिका, आपको शिवा क्यों नहीं हकदार लगते उस ट्रॉफी के? जो सिचुएशन होता है, मुझे ऐसा लगता है कि शिवा हार ज्यादा ले नहीं पाता, एंड आई फील कि हार जीत तो गेम में होती है, बट हारने के बाद लोग कैसा लेते हैं दैट मैटर्स ड्यूरिंग टास्क मी नॉट फॉर आफ्टर द मोर। टास्क। प्रॉब्लम ये है आशिका, अभी तुम्हें पर्सनैलिटी के बेसिस पे क्रेडिट नहीं मिल रही, तुम्हें टास्क जीतने की बेसिस पे क्रेडिट मिल रहे हैं। अगर तुम्हें गेम समझ में आ रहा है तो यहाँ पर बैटल ग्राउंड में सिर्फ टास्क बेसिस पे नहीं होता, ओवरऑल पर्सनालिटी, आप लोगों से कैसे बात कर रहे हो, आपका नेचर कैसा है, ये भी बहुत मैटर करता है। एक विनर के क्वालिटी में ये होना चाहिए। ये तो गेम के एंड में ही पता चलेगा कौन किसकी पर्सनैलिटी है, कौन लेके जाएगा। ये तुम लोगों के बताने से थोड़ी हो जाएगा। कौन लेके जाएगा वो सबका तब वो है इन जब सबके वो कहने से टाइम कुछ नहीं हो जो जाएगा। वो टास्क लोगों के बेस्ट कहने से करेगा, कुछ जो नहीं होगा। फिनाले का सबके कहने टास्क से बेस्ट कुछ नहीं होने करेगा, वाला। वो दिन कौन अच्छा करता है वो मैटर करता है। अंजलि, आपने शिवा के साथ कई सारे टीम पावर प्लेस परफॉर्म किए, लेकिन आपको ज्यादा हकदार उस ट्रॉफी के लगते हैं अंकुल, ना कि शिवा। ऐसा क्यों? ओवरऑल देखा जाए तो जो अंकुर है वो रियल है। अगर उसने रिश्ते भी बनाए ना जिसके साथ, मेरे साथ या निखिल भैया के साथ, तो वो पूरा क्लियर रहा है। यहाँ उसके जो रिश्ते हैं वो फेक रहे हैं, सबको पता है। तो और जो परफॉर्मेंस में मैं कह रही हूँ वो बहुत अच्छा करता है, दोनों बेस्ट है, ठीक है, पर ओवरऑल देखा जाए तो उसका ज्यादा है, वो रियल रहा है हर चीज में। ओके, नेक्स्ट वी हैव महक एंड निशा मिश्रा। देख मैंने बोला फर्स्ट वीक में जब मैं आई थी, जब लोगों ने देखा था, सबने ऑलमोस्ट सोचा था कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। जब मैंने परफॉर्मेंसेस करना शुरू किए, जब उन्होंने देखा दैट हाउ आई प्ले, इफ आई लूज इफ आई विन, आई नो दैट आई हैव टू गिव माई ऑल टू द टास्क। और ये आप सब लोगों ने देखा होगा, मैं वो नहीं बोलूंगी कि कौन स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ टास्क। महक भी डिजर्व करती हैं तभी वो यहाँ पे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी गेम में ये काफी सेफ प्ले कर रही हैं। अभी तो 5th वीक हो गया है। अभी आशिका और रौनक की जब बात आई तो इन्होंने रौनक को वोट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते से रौनक के साथ इनकी अच्छी बन रही है, तो वो उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर सेफ प्ले होता तो मैं आशिका के लिए ही वोट करती। नहीं, मैं बोल लेती हूँ, फिर आप बोल लीजिएगा। जब इनकी शिवा से भी नहीं बन रही थी, तो जैसे ये बोलती है आई एम अ गर्ल्स गर्ल, मुझे ऐसा लगता है आई एम अ गर्ल्स गर्ल। ये मेरे पास आई थी, मैंने शिवा को बताया भी नहीं कि महक आके मेरे से बात कर रही है, क्योंकि मुझे पता है एक लड़की जब एक लड़की से कुछ शेयर करती है तो वो क्या सोच के शेयर करती है। मैंने उनको बहुत बताइए, ये बात तब की है जब वो इतना अगली सिचुएशन नहीं हुआ। अरे मैं तो बात ही नहीं करी इस बारे में, मैं बहुत पहले की है। अगर मैं एज अ लड़की किसी और लड़की के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ तो मुझे पता है कि उसको कहाँ तक रखना है। तो मुझे लगता है कि that's it from my end। मैं जब इस घर में आई थी, मैं ये सोच के आई थी कि जो मैं रियल हूँ वही मैं इस घर में दिखाऊंगी। मुझे हमेशा से ये रहा है कि मेरा दिल अच्छा रहा है, लोगों ने बहुत फायदा उठाया मेरा। अगर ये कहती हैं कि मैं सेफ प्ले करती हूँ तो मैं एक बात बता देती हूँ, अगर मैं सेफ प्ले कर रही होती तो मेरा सिंपल सीधा वोट होता आशिका को। एंड रौनक, तुझे भी ये बात पता है, वहां पे मैंने गेम से ऊपर एक थर्ड नजरिए से देखा है, तो मैंने हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांगली रखा है। आई फील लाइक सबसे मेरी बातचीत है एंड सबके साथ मेरे रिलेशंस क्लियर रहे हैं हमेशा। कभी किसी को फॉल्स होप नहीं बोली, कभी किसी को ये नहीं बोला तू मेरी वैरायटी एंड फिर उसके पास चली गई। मैं कभी वहां नहीं झुकी हूँ जहाँ पे पल्ला भारी हुआ है। निशा के बारे में यही बात है कि जिनका पल्ला भारी होता है निशा वहां चली जाती है। दूसरी बात, गर्ल की बात आती है तो मिश्रा, मैंने आपके लिए नहीं बोला था वो स्टेटमेंट, मैं इन जनरल गर्ल्स गर्ल हूँ, आपकी और मेरी नहीं बॉन्ड हो पाई इस गेम में इतनी, एंड मेरे को करनी भी नहीं है बिकॉज XYZ रीजन मेरा दिल नहीं मानेगा आपसे बॉन्ड करने के लिए। एंड हो सकता है आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहा हो कि जो भी शिवा ने मेरे साथ किया वो गलत है, बट अगर मिश्रा आप इतनी वोकल हैं तो मैंने जब भी सिचुएशन रेज हुई है आपने कभी सही और गलत का स्टैंड नहीं लिया, मुझे नहीं सुनाई दिया। हो सकता है आपने पीछे लिया हो। दूसरी बात, एक सेकेंड, ये पॉइंट क्लियर कर लूं, फिर आप दूसरी बताओगे, नहीं तो फिर छूट जाएगा। चलो ठीक है, बोलो। तो जैसा आपने बोला कि मैं अपनी पॉइंट किसी का साइड नहीं लेती, तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं अंजलि को दोस्त मानती हूँ, अगर मैं शिवा को दोस्त मानती हूँ, अगर वो गलत होते हैं तो मैं उनके पास जाके बैठ के उन्हें बताती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि सब बैठे हैं, और मैं ये नहीं बोलती कि अंजलि, मैं ये नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे पता है वो मेरी दोस्त है। चांदनी भी दोस्त रही है अंजलि की, बट वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में हेसिटेट नहीं करती, चाहे वो पीछे से हो चाहे सबके सामने हो। मेरा जहां व्यू पॉइंट आया, चाहे मेरे दोस्तों को ऑफेंड करे, बट मैंने अपना व्यू पॉइंट हमेशा रखा है। इस एक महीने में 1 साल की जर्नी तय करी है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड मुझे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इट मैटर्स एज अ पर्सन तुम अपने आप से खुश हो कि नहीं हो। कंटेस्टेंट्स, आज घर में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी लिमिट्स क्रॉस हुई
एंड द एंटायर थिंग काफी शर्मनाक था वो सब के लिए। आज इस शो में कई सारे ऐसे लिमिट्स क्रॉस हुए जो ना आज होने चाहिए थे और ना आगे होनी चाहिए। हमने पूरे इंसिडेंट का फुटेज मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल एंगल से देखा। फुटेज देखने के बाद जो फैक्ट सामने आया है वो ये है कि दोनों आशिका और रौनक इस फिजिकली अग्रेसिव एक्ट का हिस्सा थे। जो भी कंटेस्टेंट्स बीच में आए थे बचाने के लिए और उनको भी चोट लगी, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आप सब ये चीज याद रखें कि आप लोग एक हाउस में रह रहे हैं और किसी भी हाउस का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है उसका सेफ और सिक्योर एटमॉस्फेयर। और ये इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि आप सबकी भी है। ये आप सब के लिए पहली और आखिरी वार्निंग है। जो भी अभी कहा गया है उसे आप सबको बहुत ही सीरियसली फॉलो करना होगा। इस इंसिडेंट के कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस जरूर होंगे। कल फाइट क्लब में सुपर मेंटोर शिखर और टीम मेंटोर्स के साथ इस इंसिडेंट का डिसीजन लिया जाएगा, बट तब तक के लिए देयर विल बी सिक्योरिटी इन द हाउस। I don't want to stay here if she's here, to be honest. I don't feel safe as a girl. मतलब उसके फेस पे जरा भी रिग्रेट ही नहीं दिख रहा कि उसने कुछ गलती की भी है। आशिका बोला था ना मतलब इससे। तेरे को क्या लगता है नहीं निकालेंगे ये लोग? क्या बोला इन्होंने कि तुम दोनों फिजिकली इन्वॉल्व थे फाइट में? मैं हुई थी। कशिश क्या बोल गई कि हमने सारे कैमरा से फिर फुटेज अगर तुम लोग को ऐसा बोल रहे कि मैंने चालू किया, मैं फिजिकली चालू तो नहीं किया, धक्का तो उसी का था। बाल खींचना भी उसका ही था। शिखर सर से मैं बात करूंगा ना। हाँ आई विल टॉक टू हिम। गुस्सा क्यों इतना? नहीं यार मेरे को नहीं पसंद आशिका, मेरे को सच में नहीं पसंद, माँ कसम, मैं झूठ नहीं कह। बात तो करना पड़ेगा ना। नहीं आशिका मेरी बात समझ, मेरे भी पैसे लिए शिवा ने यार। यार हम हमारी ना निकाले यार, तुम रिश्ते निभा रहे हो यार। मेरे एक बार में उतरता है इंसान। रिसेंट इंसिडेंट बताऊं तेरे को, मेरे पापा 4 महीने पहले मेरी पूरी फैमिली को छोड़ के चले गए बिना बताए। मेरी पूरी फैमिली ट्रबल में थी। मैं बोल के आया हूँ, मैंने कहा जिस दिन तुम मर भी रहोगे ना, मैंने कहा तुम्हारी पिता को आग तक नहीं दूंगा मैं मेरे बाप के साथ ऐसा हूँ। तुम तो ये तो यहाँ मिली है। मैं बहुत हरामी हूँ, मेरी नज़र से जो उतर गया वो उतर गया। मैं गर्दन कटवा देता इसके लिए अगर एक बार मेरे से आके कहती कि निखिल मेरे को ये दिक्कत है दोस्ती यारी में। मेरे सीधी बात है, मैंने कहा जो है कट टू कट। आई बात टीम और मेरे टीम मेंबर की, तो सबसे पहले छाती पे खाने वाला मैं हूँ। मैं मेरा काम छोड़ के आया, मेरी फैमिली छोड़ के आया, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है मैं वो छोड़ के आया, मेरे घर से मेरे पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, मैं वो छोड़ के आया। यहाँ पे हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, सबका दिल रख रहा हूँ, सबको हंसा मजाक कर रहा हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपनी टीम से यार। मैं इसलिए एक बार वो काम हो जाता, मैंने कहा लड़की है यार, बचपना है, बचकाना है, कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे। अभी वो वही बोल रही है कि मेरे टीम मेरे अगेंस्ट हो गए हैं। मैं माँ कसम, अबे मतलब ही नहीं है भाई, मतलब ही नहीं बनता। खेलेंगे भाई, जब खेलूंगा साथ खेलूंगा, जहाँ तक हूँ वहाँ तक खेलूंगा, जुबान दे रहा हूँ, बट पर्सनल इंडिविजुअली मैं कभी नहीं आऊँगा। वो तो क्लियर बोल दिया उसने कि इंडिविजुअली वो खड़ी ही नहीं है हमारे साथ, तो हम हमारे मत्थे पे क्या लिखा है? कल के टीम पावर प्ले बाउंस लगोरी को जीतकर टीम हरियाणा बुल्स ने टीम दिल्ली डोमिनेटर्स के 1.5 लाख क्रेडिट स्टील कर लिए। कांग्रेचुलेशंस गाइस। कल के पावर प्ले में आए हुए सेकंड प्लेस की टीम यानी कि मुंबई स्ट्राइकर्स, आपका एडवांटेज ये है कि आप रिमेनिंग 2 टीम्स में से किसी भी टीम के 1 लाख क्रेडिट स्टील कर सकते हैं। तो टीम मुंबई स्ट्राइकर्स, आप सभी आपस में डिस्कस कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आप किस टीम के क्रेडिट स्टील करेंगे। हम 2 टीम है, दिल्ली डोमिनेटर्स और यूपी दबंग। यूपी दबंग का क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसने अपने आप को किल जोन में डाल के हमको बचाया है, तो बस इसके लिए इस बार ये जो चूज करेगी मैं सिर्फ अंकुल के लिए आया हूं। अंकुल क्या अंजलि को फेवर इसके माइंड में क्या चल रहा है इस बार एक बार। बाकी आप लोगों को पता है ना, दिल्ली दबंग हमारे टक्कर की टीम है। बाकी आपस में अपना बात कर लो, जो डिसीजन होगा। मैं दिल्ली दबंग यूपी दबंग आपस में डिसीजन कर लो, जो आप लोग फेवर दोगे मैं बीच में इंटरफेयर नहीं अभी तो है ना टीम आज के लिए वही तो फेवर रिटर्न है बस।
तो टीम मुंबई स्ट्राइकर्स बताइए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम दिल्ली डोमिनेटर्स से ही लेंगे पॉइंट्स, क्योंकि अंजलि का एक फेवर है मेरे ऊपर, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो हरियाणा बुल्स एंड मुंबई स्ट्राइकर्स दोनों टीम्स ने डिसाइड किया है कि दिल्ली डोमिनेटर्स वो आपके 1.5 लाख और 1 लाख क्रेडिट्स रिस्पेक्टिवली स्टील करेंगी। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, राजा मेरा भाई था, है और रहेगा। आजा। कोई नहीं भाई, क्या हो गया, हर चीज नहीं होती, बेफिक्र रहे, ठीक है, बैठ जा, गेम करेंगे, गेम खेलेंगे, क्या हो गया। और सेम चीज मैं भाविश को भी बोलना चाहूंगा कि मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ अभी 2 प्रायोरिटी हैं, राजा और भाविश। हम दिल वाले बंदे हैं, कैमरे वाले बंदे नहीं हैं। तो टीम हरियाणा बुल्स एंड मुंबई स्ट्राइकर्स, अब आपको आपस में ये डिसाइड करना है कि स्टील किए हुए क्रेडिट्स आप कैसे बांटेंगे। इक्वली। इक्वल। आशिका, नो बेनिफिट ऑफ किल जोन। फिर वही यार मेरे को ये भी सोचना है कि इनके सबके पास मेरे से कम है, तो मैं वो भी लेके चल रही हूँ। तो टीम मुंबई स्ट्राइकर्स, अब आप आपस में डिसाइड करें कि कौन सा प्लेयर कितने क्रेडिट्स लेगा। इक्वल। थैंक यू। टीम दिल्ली डोमिनेटर्स, अब है आपकी बारी। अब आप सभी को आपस में ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्लेयर कितने क्रेडिट्स सैक्रिफाइस करेगा। इक्वल 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 इक्वल, और ऑप्शन नहीं है कोई, लड़ लो। इक्वल नहीं करेंगे ना, एक ही काम तो होगा, लड़ ये लो। जो 2.5 लाख जा रहे हैं अभी सारे चले जाएंगे। डिस्कस करना, लड़ना तो चलो, वरना इक्वल इक्वल करो। आई एम फाइन विद इक्वल। वरना सब लड़ेंगे। कर दो इक्वल। इक्वल। तो टीम हरियाणा बुल्स, आपकी टीम के हर मेंबर को मिलता है 37,500 क्रेडिट्स। कांग्रेचुलेशंस गाइस। मुंबई स्ट्राइकर्स, आपकी टीम के हर मेंबर को मिलता है 25,000 क्रेडिट्स। कांग्रेचुलेशंस गाइस। टीम दिल्ली डोमिनेटर्स, क्योंकि टीम हरियाणा बुल्स एंड मुंबई स्ट्राइकर्स दोनों ने ही आपके क्रेडिट स्टील किए हैं, आप सभी प्लेयर्स के अकाउंट से अब जाते हैं 62,500 क्रेडिट्स ईच। भाई भावेश, ये लौंडे ने मेरा नाम लिया उधर, इसने मेरा नाम लिया उधर जब तुम लोग वो कर रहे थे, तो इसने मेरे को आके, मैंने पूछा तो इसने बताया खुला। अभी जब उनका लेना था तो तू उन्हें क्यों बोल रहा है, तेरा हो गया ना, तो तूने ये क्यों बोल रहा है कि यूपी दबंग का लो। किसको बोला मैंने? बोला है रेखा को तूने। कहाँ है रेखा? और तूने जब भी मेरा नाम लिया था, मैंने तेरे को कब बोला यूपी दबंग का लो? मैंने कब बोला? एक रुक जा, तेरी मेरी बात हुई? नहीं, रुक जाओ। आज खत्म यार। अरे तू यार, तो तू क्यों बोल रही है? उसने बोला। राजा इधर आना जरा। अबे यार वो उसको बोलता जाएगा, ये उसको बोलता जाएगा, सबका ठेका थोड़ी ले रखा मैंने पूरे घर में यार। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम भावेश को साथ गए थे, क्या बात हुई? अरे तो वो कैसे ले लेगा भाई, मैं उसकी टीम में था ना यार, वो भी तो अरे मैं तेरी बात ही नहीं हो रही, तू क्यों बीच में आ रहा है, इससे बात हो रही जिनका है। नाम लिया उन्होंने मना किया ना मुंह पे। वो इसका नाम लिया उसने। अबे यार वो आगे उसका नाम लेगी, वो उसका नाम लेगा, मैंने ठेका ले रखा सबका। भाई राजा भाई क्या बात हुई, बता जरा मेरे को। तुमने नहीं बोला था कि उसने बोला कि तुम देखो अपना बड़ा देखो, यूपी दबंग पे जाओ, बोला नहीं तुमने मुझे? रुक जा। इन्होंने मुझे खुद बोला यार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तूने राजा से बोला है या नहीं, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ। भावेश ने 100% बोला होगा। भावेश क्यों गया था राजा के पास? 100% बोला उसने। मैंने उनसे पूछा कि आप किन से पैसा ले रहे हो, तो उन्होंने बताया कि राठी की टीम से। तो मैं बोला तो मेरे तो बचा कौन? तो आपका टीम। तो उन्होंने बोला तब तुम इनसे लो, तो मैंने बोला हाँ भाई ऑफकोर्स मैं उन्हीं से लूंगा। मैं अच्छा उसने बोला ना तुम इनसे लो। अरे भाई वो बोले या ना बोले, मैं तो मेरे को लेना नहीं था। बात को घुमाओ मत यार। अभी तुम अगर ऊपर वहां बोल रहे हो, यहाँ बोल रहे हो ना, तो तुम्हारा बाहर जाके तुम्हारा वो होगा, जितनी इज्जत है सब चली जाएगी। अरे भाई सुनो, अब शिव नाम है ना, मैं झूठ कभी बोलता ही नहीं। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता आदमी। ऐसे 50 आएंगे ना, ऐसे लात मार के खेत दूंगा मैं इस शो को, ठीक है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, ये सब बातें मेरे को मत बताओ। मेरे को इतना चीजें याद नहीं। आपने ये बताया क्या कि आप इनसे पैसा ले लो? मैंने आपसे पूछा था। बोल रहा है राजा की, तूने बोला कि बात तो सुन लो भाई। अभी जस्ट इसने बोला कि भावेश ने मुझसे बोला कि यूपी दबंग से लो। अरे भाई मैंने बोला तो फिर मेरे से मत बोलियो भाई। अबे कब बोला यार? अभी तो बोला इसने भाई कि तूने बोला यूपी दबंग से लो। अरे अभी बोला इसने। एक सेकंड बोल भाई,
आपने बताया, आपने मेरे से नाम पूछा, कंफ्यूजन थे। हाँ, नाम पूछा था, आपने कहा अबे सर नाम पूछा यार मेरे से। अरे अभी लोगों के सामने बोला इसने भाई मेरा नाम लिया क्योंकि इसने मेरे से नाम पूछा, क्योंकि कंफ्यूज हो गया था। देव मैंने कहा कॉल कंपटीशन करा, शिवा कहता हाँ शिवा। तो मैं हाँ ये बोले शिवा, हाँ बोले हाँ मैं उनसे दूंगा। ये बात है। वो चाहता था कि अपन शिवा का नाम ले। हाँ ओ वो ये चाहता था ये। और निखिल मुझसे अभी क्लियर क्यों नहीं कर रहा? निखिल ने क्यों नहीं क्लियर किया अभी तक मुझसे? क्योंकि मैं इसको बोल देती चीजें और वो सब दिख जाता। इससे क्यों करा जाके प्ले? अब वो निखिल मुझसे अब ऐसे ही बात करेगा क्लियर करते टाइम भी जैसे उसने देव को बोल दिया है। उसको हाँ या ना बजाते भावेश भाई ने बोला नहीं बोला ना, आपने खुद अपना हाँ, तो ये मैं आधे घंटे से पूछ रहा हूँ बात आपसे, आप जब भी बता दो ना, ये घुमाओ बता दो। नहीं अरे उसका तरीका है यार, अलग अलग तरीका है भाई। बाबा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ या नहीं, डायरेक्ट बात करता हूँ मैं, लड़कियों की तरह बात नहीं करता घुमा घुमा के, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। मैंने खुद उनसे पूछा। हाँ बस ये बात पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम पूरी बात बताओ मेरे को हाँ या ना बता दो बस। यही बात रेखा से भी बोला। सिचुएशन जैसे बदल रहा है तो होने कुछ ना कुछ तो होगा ही। आपको नहीं पता है क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। फिर सबका टीम बिखर रहा है कि नहीं, धीरे धीरे सब में फूट लग रहा है। हमारा तो ठीक है, हमारे में भी लगेगा, मुझे लग रहा है। कौन लगाएगा? ऑटोमेटिकली लग जाएगा ना। क्यों लगाएगा? क्यों का मतलब नहीं है, यही तो नहीं करना राजा। नहीं तो वो तो मैं तो नहीं चाहूँगा, मैं तो नहीं चाहूँगा ना, लेकिन समय अपने आप करा देगा ना। नहीं कराएगा। देख अगर इन लोगों ने ऐसे ही करना होता ना, शिवा की बात नहीं करनी तो फिर तो लड़ ही लेते। देख नहीं, अपने को नहीं लड़ना है। क्यों नहीं लड़ना है? भले तू बात मत कर, ये मैं बोलूँ कि देखो तू बैठ इनके हाँ बात ना करना ठीक है, लेकिन अगर इनके जैसे हाल हुआ अपने लग जाएंगे, समझ? ओ यार ऐसे मत बोल यार आशिका, यार बुरा लग रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल। मेरे को बुरा लग रहा है। देख अभी इनका टीम पूरा शाटर हो गया है, अभी जुड़ नहीं सकता। और इसमें क्या होता है, टीम टास्क में आएगा ही वो दिखता है, डिसएडवांटेज कल दिख गया। दिखता ही है। मैं यही रीजन से बोल रही हूँ। अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ ना निखिल को। हाँ दिल्ली डोमिनेटर खत्म हो जाएगी कल अगर तूने जैकपॉट मार दिया तो। और ये अपने चक्रव्यूह में अपने आप ही फंसेंगे। देख तो एक सिचुएशन आने की देर है। अगर सच में इसके अंदर दिमाग नहीं है और ये कहने पे चल रही है, नहीं है भाई, नहीं है तो कहने पे चल रही है फिर ये तो बस, तो फिर गई है कल। शिवा तो सब कैमरे के लिए कर रहा है, वो तो 200% श्योर हूँ। और जिस दिन मेरे को मौका मिलेगा ना, जब मेरे पे बात आएगी शिवा की और मेरी, खोल दूंगा मैं। टारगेट करना है मुंबई को, क्योंकि बस मुंबई में हमारा दोस्त नहीं है कोई भी, ये भी छोड़ देगा, आपसी सहमति नहीं है तो ये पॉइंट गए। अब इंडिविजुअल के अंदर जीत के हमें ऊपर आना है और मुंबई को हमने कमजोर कर दिया। और अब जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं उनको इंडिविजुअली जो पैसे चुरा सकते हैं उनसे उनके वो इंडिविजुअली पैसे चुरा के उनको वीक करेंगे, टीम को वीक करेंगे, मुंबई का टारगेट रहना है सिर्फ, और तेरे को इंडिविजुअली ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तेरी टीम चांदनी को मैं नहीं बता रही, चांदनी से मैंने वर्ड लिया, तू कभी भी महक का नहीं लेगी, कभी नहीं महक का लेगी। अगर हमारी टीम जीती तो ऑलवेज मुंबई को करेगी, ऑलवेज। तुम्हारी टीम करेगी तो तेरा पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि मुंबई, और नहीं मान रहे तो बोल नहीं मेरी आपसी सहमति नहीं है। मुंबई हो गई कमजोर, मुंबई कमजोर हो गई। मुंबई में कौन है? देखा इनकी टीम में कौन है? रौनक। अगर रौनक कल निकलती है तो कौन बची? चांदनी स्ट्रॉन्ग बची। चांदनी तेरे को कभी नहीं लेगी, मैंने उससे बोल दिया वर्ड। अब तेरा हटाना तेरे को किसको है? बस अंजलि, निशा और नम्रता तो पहले ही हार गई ना। मुंबई को अगर हराएंगे तो हाँ तेरा टारगेट दूंगा अंजलि और निशा। समझी तू गेम प्लान? ठीक है समझ गए। खुश रहना है, एनर्जी के साथ खेलना है तो। और बेटा हाथ पैर मत मारा करो, ऐसे दीवार में लग जाती है। देखा मैंने तुम्हारा पैर में चोट लग गई, ऐसे नहीं करना है गमारों की तरह। सब बेटा बेटियों से मिलना था ना, मिल लिए, बस यही है। और ज्यादा टाइम का हमने क्या करना था। चलो बढ़िया रहो, खुश रहो। चलो भाई, गुड। चल बाय। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सही है, चलिए ऐसे। नमस्ते आंटी, बाय बाय बाय। चलो बेटा, बाय 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 अंकल, बाय आंटी। ठीक है, चलो खुश रहो। तू तो मेरी लाडली बेटी है। ऐसे ऐसे करके दिखा मेरे को। ठीक है बेटा, बाय बेटा। अच्छा बेटा, बाय अंकल, बाय, ध्यान रखिए। मेरे साथ तो क्रेजी कर दिया इन्होंने ना।
पूरा घर का माहौल अच्छा हो गया, क्यों तेरे को दिक्कत हो रही है? तेरे 1 लाख से सबके मूड इनहेंस हो गए हैं। मुझे लग रहा है तुझे दुख उसके नहीं है क्रेडिट जाने के, तुझे दुख इस चीज के कि मैं खो गए। हाँ वो तो है ही। हाँ, किसी और को ज्यादा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क अब पड़ रहा है मेरे को ज्यादा? क्योंकि जिस हिसाब से उसकी मम्मी ने मेरे से बात की ना, इसलिए वो अच्छा नहीं लगा बात करने का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट इट अपना अपना तरीका है, बड़े लोगों का बड़ा तरीका। Oh God. हेलो बेटी, कैसी हो? खूब खुश रहो। तुम शो में बहुत ही अच्छा कर रही हो, एकदम धमाल मचा के रखा हुआ है। तुम्हारा शो देखने के लिए हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, और खासकर जब तुम्हारा टास्क होता है और तुम जीतती हो तो ऐसे लगता है कि एकदम सब धमा चौकड़ी हो जाती है। यहाँ पे कोई सोफा पे कूद रहा होता है, कोई नीचे कूद रहा होता है। वैसे तो तुमको पता है कि तुम्हारा जिम जाना, कैलिस्थेनिक करना इतना पसंद नहीं था हम लोग नहीं चाहते थे कि तुम करो, लेकिन अब चूंकि तुम इतने बड़े शो का हिस्सा हो और इतने बखूबी तरीके से टास्क करती हो, ऐसे लगता है कि कितने सालों से तुम इन सब चीजों को कर रही हो। कुछ रिग्रेट भी फील होता है कि काश कुछ दिन और पहले फ्री हैंड दे दिए होते, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छा कर रही हो, हम लोग काफी प्राउड फील कर रहे हैं, और बिल्कुल तुम वहां पे जितने लोग हैं सब में बेस्ट हो, बहुत ही बेस्ट कर रही हो और जीत के आओगी, ये हमको पता है। एक सजेशन है, दोस्ती बनाओ, लेकिन उन्हीं दोस्तों से तुम्हें बच कर रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो लोग तुम्हें नीचे खींचने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इंडिविजुअली खेलो, इंडिविजुअली compete करो, जीतो और ट्रॉफी लेकर आओ। और तुम्हें भी शो जीत कर आना है। सभी लोग अपना अपना गेम खेल रहे हैं और तुमको बहुत बढ़िया करके आना है और शो जीत कर आना है। खूब खुश रहो, मस्त रहो, तुम्हारी खुशी में हम सबकी खुशी है, पता है तुमको। बाय बाय। बधाई हो, बधाई हो। अब तो ओपन फ्री हैंड छोड़ दिया गया तुमको, क्या बात है। पहले तो इस चीज की खुशी मनाओगे, तुम्हें फ्री हैंड छोड़ दिया है, बहुत बढ़िया। तेरे को कैली करने नहीं देते थे, कैली और जिम हैं? बचपन से मेरे घर वालों को लगता था कि ये जो भी स्पोर्ट्स, रनिंग ऑल्सो फॉर दैट मैटर, इट्स फॉर बॉयज, गर्ल्स डोंट डू इट। सो You proved them wrong. आई लव यू मम्मा पापा। एक हग कर, एक। टॉयलेट पे मेकअप दो। दोस्तों से बच के रहो। मैं अकेला दोस्त थोड़ी हूँ उसका, और भी तो दोस्तों के बारे में बोल सकते हैं। इंडिविजुअल खेलो। और भी तो दोस्त हैं इसके। तू मेरे पे क्यों ले रहा है? बता रहा हूँ, जब ओहो बोलना है तो मुझे समझ में आ गया तुमने किसके बारे में बोला है। वो भी समझ रही है किसके बारे में बोला है। So happy you proved them wrong. ठीक है, टेंशन मत ले। कौन है ये दोस्त मेरे जो दोस्त नहीं है? अंकुल, अंजलि के अकाउंट से 50K क्रेडिट्स डिडक्ट करवाएं और फैमिली से मिलो। ये क्या भाई? 50,000 तो कम है, 50 तो कम 50K है। कम है। मिलने दो, छोड़ो। बोल अंकुल, मैं 50 कमा लूंगी। बोल हाँ, हाँ ऐसे बोल, मिलना है। ओ अंजलि ने हाँ कर दिया, मुझे मिलना है। मुझे मिलना है। फर्स्ट से सीधा थर्ड में आ गए। सेक्सी। कहा चले बोल, यहाँ तक पहुँचे हैं? क्यों
अरे अंकल अंकल चल आ जाओ बढ़ते। नमस्ते और राजा बढ़िया हो, दोनों बढ़िया है हम। आप टेंशन बैठिए, आप बैठिए 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 बैठिए। और अंजलि अंजलि आ जा रहा है। ये सब खेल के लिए होता है, ऐसा कहीं ये सब खेल के लिए होता है, ये सब कुछ नहीं। सब एक दूसरे के प्रेम मोहब्बत में। यहाँ किसी को थोड़ा देवकरण गलत बोला, ये ऐसा नहीं रखना चाहिए। ये सब के लिए सर्व बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। यहाँ ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सब एक जगह पे हैं, सब समानता है। इस प्रांगण में आए हैं तो हार जीत किसी एक को तो हारना पड़ेगा, एक को जीतना पड़ेगा। रही बात उम्र के हिसाब से, बहुत बेस्ट है ये। अच्छा किया, बहुत बढ़िया खेलता है, बहुत बढ़िया खेलता है। रौनक जी भड़क तो जाती हैं लेकिन अंदर आत्मा से गलत नहीं है। नहीं बहुत अच्छी है। अंकुल घर दिखाया अंकल को? चलिए अंकल हम दिखाते हैं। अंकुल पता दिखाया नहीं, हमें दिखाता हूँ आपको घर। अरे जा ना पागल, कि डम पागल लड़का। गांव में सब खुश है, जो गलत समझते थे आज वही सब फेवरेट हैं। थोड़ा कुछ नया कार्य कोई करता है तो लोग देख करके उसको जो है तो चाचा मिलाते हैं आगे, नहीं और बढ़िया कर रहा है। पहले वो जब उसका वो फैसला करके आगे बढ़ जाता है तब वही देख करके बोलते हैं कि देखो तुम्हें तो फेसबुक में और उसमें देखा है। हाँ चलो साक्षात मुलाकात हो गई। अंकुल के दांत थोड़े स्ट्रिक्ट लग रहे हैं। क्या स्ट्रिक्ट? ठीक है यार, मतलब सही है। तुझे बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा यार, वो उसके पापा की वो है ना, अभी हमारा कुछ ऐसा थोड़ी ना है। इसकी तरफ से तो देखो चीजें नहीं है, वो तो लगा ही हुआ है। अब उसके पापा ही देखो यहाँ कुछ कोई बता नहीं सकता, सेम जैसे तुझे लगा था। मैंने तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, बाहर जाके बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा है अंकल? ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इतनी बढ़िया कर रहा है। ये बढ़िया कर रहा है। क्या है, मैं जितना ये कर रहा है उतना नहीं समझा था, जो सच्चाई है। हाँ। एक देहात इलाके से कितना खेलने की क्षमता होगी? नहीं अंकल, लेकिन नहीं, देहात में जो है तो परिपक्व होता है। आ गया ना, अब देखो क्या मस्त। अब और भी आएंगे इसको देख के। छोटे वाले भाई बोल रहे हैं हम लोग इतना ज्यादा नहीं पहुंचे जैसा कि वो पहुंच गया है। मैं भी जो है पहली बार प्लेन में बैठा। हाँ। सब लोग यही सोच रहे हैं कि बैठना था। प्लानिंग आज से 6 महीने पहले कर रहा था कि किसी समय जो है तो यहाँ से बैठ के कानपुर उतरूं, लेकिन अपने से न उतर के बेटे के द्वारा तो पहुँच गए। मुंबई आ गए अंकल, वही एक घर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बोल खुश हैं। अंकुल ने बात कर ली। कोई कोई होता है कि पिता की पहचान से पहचान बेटे की बनती है, किसी किसी की होती है कि बेटे की पहचान से पिता की पहचान। नहीं आपकी भी बहुत पहचान है अंकल जी, आपकी पहचान से तो आया यहाँ पे। अब यहाँ से अगर आपकी पहचान भी दे दो इसके लिए मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो ज़्यादा घर पर रुक नहीं पाता, सामने कभी मैं बोलता नहीं था। फोन के द्वारा व्हाट्सएप द्वारा कह देना। खेल खेल रहा है, उस चीज़ का समझ में आ रहा है कि नहीं, जो कहता था वही कर रहा है। सब आपका ही दिन है कि ये यहाँ पे है। उसी के आंसू कहाँ तू यार, अंकुल ऐसे बता, ऐसे कर रहा है। कहाँ तेरे को संभाले, तू संभाल उधर, ऐसे क्या कर रहा है? बेटा ऐसा होता है? बस कुछ नहीं, सही है। अंकल देखो ये रही ट्रॉफी, जीत गया अगर तो मिलेगी आपको ये। अपना मेहनत और ऊपर वाले का कर, बस कर्तव्य करते रहो, देना लेना उसका काम है। अब इतने लोगों में जिसको होगा उसी को मिलेगा।
और अंजलि अच्छा है, बहुत अच्छा खेलती है। एक बार फिर से उसको सुनाई नहीं दिया। दोनों अच्छा साथ में खेलते हैं ये। दोनों अच्छे से खेलते हैं। पावर टास्क हो गए, पावर प्ले हो गए, बहुत बढ़िया खेलते हो तुम दोनों। क्यों भाई अंकुल? अंकुल ऊपर ही नहीं हो रही। इसको हम बोलते चुप हो जाओ, चुप नहीं होता और आपके सामने कुछ बोल ही नहीं रहा। आई लव यू नहीं बोला तूने? बोला हमने तो बोल। तेरी इच्छा थी ये तो। हाँ अंकुल, अगर अभी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? इससे बढ़िया मौका बोल। मिलेगा तुझे कभी? इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, इतने टाइम से कह रहा है तू। अंकल को भी गड़ाई। आई लव यू, आई इतने टाइम से तेरी हमसे तो इतनी बकरीदी करता रहता है, ये करना है, वो करना है, मिलके ऐसे करना है, यहाँ लेके जाना है, वहाँ लेके जाना है, तेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा। चले अंकुल चलो, अच्छा चलते हैं सब। बहुत अच्छा लगा। चल अच्छे से रहना। किसी से कुछ नहीं, अच्छे प्रेम मोहब्बत से सबसे हिल मिल के चले, वही सबसे बड़ा वो है। अंकुल ने तो बोल दिया है। आपकी अभी बोलने से ऐसा नहीं, अपना जो कार्य है पहले वो कार्य करें, आगे चलते। उन लोगों का दिल खुश है, वो आपस में अपना प्रोग्रेस देखे पहले। चले बाय अंकल, नमस्ते नमस्ते। अब बोलेगा, अब देखना, अब आज लिखा जाएगा बैटल ग्राउंड का सबसे बड़ा फैसला। सो गिव इट अप फॉर द वंस जिनमें से कोई एक लड़का और एक लड़की बनने वाले हैं हमारे अल्टीमेट फिटनेस सुपरस्टार्स। क्या बात है। भाई ट्रॉफी कहाँ चली गई? ट्रॉफी बिल्कुल सही हाथों में है। शक्ल से दिख तो नहीं रहा अभी। ये तो वही हाथ लगाए जो इन्होंने शो में कराए। घंटा। आज का ये फिनाले शुरू होगा एक गूगली के साथ, एक एलिमिनेशन से, और ये होगा एक डिसाइडर फाइट के थ्रू, महक एंड आशिका, और उन दोनों में से कोई एक ही जाएगा फिनाले में। फाइट। बाहर की तरफ फोर्स रख, बाहर की तरफ फोर्स रख। खींचती रहे, हाँ बस। लेफ्ट ले, लेफ्ट अनिका, हाँ। अपने गांव में बड़े बड़े गुंडे देखे, ये तो चिंदी चोर निकला। नाम है रजत दलाल और काम ऐसे नोनी पोपी करा है। अरे रूबीना जी आओ आओ। हाय नीरज। राम राम जी, आओ जी आओ। राम राम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत ये मैं बढ़िया। आपके लिए ना खाना लेकर आई हूँ, खुद अपने हाथों से बनाया मैंने। क्या लेके आए हो? क्या क्या है इसमें?
गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कैसा है हलवा? एक नंबर का रूबीना जी, जितनी आपकी बातों में मिठास है ना, हलवा उससे ज्यादा मीठा है। हाउ स्वीट। मुझे अच्छा लगा आपको पसंद आया खाना। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बिना हील फंसी गया। मुझे लगता है मुझे तो अपनी हील चेंज करनी पड़ेगी। मैं आपसे ना सेट पे मिलती हूँ। ओके जी, ओके। ठीक है, एंजॉय। थैंक यू। बाय बाय। मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। बाय। ये सिर्फ जीत नहीं है, ये उन मेंटर्स के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने कहा था कि फिटनेस के शो में रुबीना तुम्हारी हफ्ते खून, पसीना और जज्बा। हर दिन ने इन फाइटर्स को तोड़ा भी है और तराशा भी। कई स्ट्रगल्स भी फेस किए और इनके अनस्टॉपेबल विल पावर ने पहुंचा दिया है इन्हें बैटल ग्राउंड के फिनाले में। आज देखा जाएगा बैटल ग्राउंड का सबसे बड़ा फैसला। सो गिव इट अप फॉर द वंस जिनमें से कोई एक लड़का और एक लड़की बनने वाले हैं हमारे अल्टीमेट फिटनेस सुपरस्टार। तू मेरा साहिर है, तेरे मैं क्या हूँ इतना तो जाहिर है। दिल पे जो गुजरी है, चेहरे पे लिखा है, चेहरों को पढ़ने में तू भी तो माहिर है। बढ़िया भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फाइट क्लब नहीं बल्कि डांस में भी यू गाइस आर किलिंग इट। बहुत बढ़िया। राजा जी को अलग ही नाच रहे थे आज। So guys, give it up for our contestants. And give it up for our mentors Rajat Dalal, Rubina Tilak, Neeraj Goyat and Pugra Insan. Welcome to the finale of Charge Presents Battleground powered by Honda Big Wing. Pain relief partner के Ortho, nutrition partner Big Muscles, snacking partner American Pistachio, protein partner Right Bite Max Protein, pre-workout partner Tagre and streaming partner Amazon MX Player. Contestants, please take your seats.
और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्स कंटेस्टेंट्स जो यहाँ आए हैं अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करने, राइट गाइस? आज किसको सपोर्ट करने आए हो? मैं अंजलि, लड़कियों में। वाह, और लड़कों में? अंकुल, निखिल भाई और शिवा भाई, तीनों को। मतलब कुल मिला के कहना चाहती हूँ राजा को? राजा के अलावा सबको सपोर्ट करने आई हूँ। कह सकते हैं। चांदनी, चांदनी। लड़कों में आई वांट एक्चुअली अंकुर शुड विन। ओके। एंड लड़कियों में आई वांट अंजलि। बेचारा शिवा। नहीं, शिवा ऑल्सो, बट मैं चाहती हूँ अंकुर। जर्नी तो सबकी बराबर ही थी। नहीं नहीं जी, बट अंकुर की जो जर्नी रही है, उसने अपने आप को जो साबित किया है, वो मतलब बहुत ही बढ़िया है। अभी नहीं करेंगे आप टीम की बात? यूनिटी अभी नहीं डालेंगे आप? बूम भाई करेंगे? अगली की मर्जी। इफ शी से समथिंग यू हैव टू एग्री। आगे आज का ये फिनाले शुरू होगा एक गूगली के साथ। हमारे साथ है 9 कंटेस्टेंट्स, लेकिन कंपीट करेंगे सिर्फ 8। आज का एपिसोड हम शुरू करेंगे एक एलिमिनेशन के साथ। और ये होगा एक डिसाइडर फाइट के थ्रू। तो हमारे पास है 5 कंटेंडर्स इन फीमेल कैटेगरी, लेकिन फिनाले में लड़ेंगे सिर्फ 4। लीडर बोर्ड के पोजीशंस के हिसाब से जो कंटेस्टेंट्स बॉटम में हैं वो हैं रौनक, महक एंड आशिका। लेकिन रौनक के पास है टिकट टू फिनाले, जिसका मतलब आज वो एक कंफर्म्ड फाइनलिस्ट है। तो उसका मतलब जो फीमेल लीडर बोर्ड में बॉटम 2 में है वो है टीम हरियाणा बुल्स से महक एंड आशिका, और उन दोनों में से कोई एक ही जाएगा फिनाले में। आशिका एंड महक, आप दोनों ही काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं और आप एक दूसरे को फेस करने वाले हैं फिनाले में जाने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोग फ्रेंड्स हैं, लेकिन हमें पता था कहीं ना कहीं कि ये दिन आएगा जरूर कि हमें एक दूसरे को फेस करना पड़ेगा, बट इट्स ओके। अगर मैं नहीं तो मैं चाहती हूँ आशिका ट्रॉफी लेकर आए। तो बैटल ग्राउंड का आखिरी फाइनलिस्ट डिसाइड करने के लिए खेला जाएगा एक डिसाइडर फाइट। गर्ल्स प्लीज कम ऑन द फ्लोर। रजत, असमंजस। यार देखो, हम ना ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे हमें पता है इन सब में से कोई भी जीत सकता है। आई नो। हम असल में तो चाहते हैं कि हमारी टीम जीते, हम ट्रॉफी उठाएं। करेक्ट। पर असल में जो एक मजबूती की चीज होती है वो ये है कि यहाँ से जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग है वो जीतना चाहिए, और आज जिसका दिन होगा वो जीत जाएगा। रजत, आपके लिए इन्होंने अपने वालों को अलग से बताया। ज्यादा कुबत होगी आज वही जीतेगा, और जिसने सबसे अच्छा समीकरण लगाया होगा वही जीतेगा। पर मैं कह रहा हूँ आपकी एक बड़ी मजबूत कुबत तो वहां बैठी है रेखा। आई नो। हमें भी दुख हुआ भाई। मैं जानती नहीं, मैं ऑफ कोर्स एक मतलब हीरे का बढ़िया खोना, लगता था। एक हीरे का खोना क्या होता है, उससे ज्यादा दुख तो मुझे लगता किसी को पता होगा। उस दुख का एहसास मुझे है। हीरे थोड़ी ये नगीने हैं तो। मेरे